Welcome viewers. This is English class. Today also we are in this class we are going to take 10th class Unit 4 C reading. First A reading and B reading we have almost completed, and today we are going to take C reading, that explanation in Urdu, right? So everybody, when I am taking the lesson, particularly the students and the teachers also who are junior teachers now started taking the 10th class, you may take a pencil with you and sit with a book, okay? और ये है फिल्म एंड थिएटर के 4th यूनिट जो था उसका ए रीडिंग और बी रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं पिछली क्लासों में, और आज की क्लास में हम इसका सी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। इसका रीडिंग और एक्सप्लेनेशन उर्दू में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्या है देखिए, सी रीडिंग में ए ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब कि किसी को एक एहतराम करना, किसी का एहतराम करना या किसी को खिराज अक़ीदत पेश करना, जो ख़ास करके जो लोग गुज़र चुके हैं इस दुनिया से, उन लोगों के लिए जो बोलते हैं ना खिराज तहसीन देना या खिराज अक़ीदत पेश करना, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी सी पिक्चर है इसमें, ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये पिक्चर है। ये फ़ोटो जो है वो एक बहुत ही तेलुगु की बहुत ही फेमस और जानी मानी एक्ट्रेस है सावित्री। इनका नाम है सावित्री। तेलुगु पिक्चरों में, पुराने पिक्चर्स जो होते थे उनमें इनका प्लेस क्या है बोले तो हिंदी पिक्चरों में जो मीना कुमारी का रहा है वही प्लेस इनका तेलुगु पिक्चरों में है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में ये सी रीडिंग पूरा इनके जो पिक्चर में आए, कैसे आए, ये सब। तो ये सी रीडिंग में हम सावित्री के बारे में पढ़ेंगे, कौन थे, कौन किन किन पिक्चरों में काम करें, उनका काम करने का तरीक़ा कैसा था, ये सारा कुछ इस लेसन में बताया गया है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम्प्लीटेड 100 years इन द ईयर 2013। 2013 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री जो है 100 साल, हाँ 1913 में पहली पिक्चर बनी थी इंडिया में, तो ये 2013 में 100 साल पूरे हुए इसके। इट इज़ ए फिटिंग ट्रिब्यूट to the world of cinema to recollect our favorite films, producers, directors, actors and music and art directors। तो 100 साल के पूरे होने पर, हिंदुस्तानी फिल्मों के बनते हुए 100 साल पूरे होने पे ये एक अच्छा सा मौका था। फिटिंग ट्रिब्यूट मतलब कि एक सही मौका था, एक सही वक्त था कि हम फिर से अपने पुराने जो भी कौन थे ये पिक्चर्स, फिल्म्स, फेवरेट जो हमारे पुराने फेवरेट फिल्म्स थे वो, और प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर्स थे और आर्टिस्ट थे, एक्टर्स थे, म्यूजिशियंस थे, म्यूज़िक देने वाले और आर्ट डायरेक्टर्स थे, इन सब को फिर से याद करने का, इन लोगों के काम के बारे में मालूम करने का एक फिर से एक रिकलेक्टिंग मतलब कि दोबारा से इन लोगों की एक रिवीजन की तरह इन लोगों को देखना, इनको याद करना, इन लोगों के बारे में बोलने का एक सही मौका था ये, कि पिछले 100 सालों में कौन कौन करे, क्या क्या काम करे, ये सब तस्करा करने का लिए जो फिल्म वाले होते हैं, जो फिल्म के चाहने वाले होते हैं, जो फिल्मों को देखने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा सा मौका था। तेलुगु ऑडियंसेस आर प्राउड ऑफ मेनी ग्रेट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट्स। और तेलुगु के ऑडियंस मतलब कि वो लोग जो देखते हैं फिल्म बेनी जो होते हैं ना, फिल्म देखने वाले, उनके लिए जो है आर प्राउड ऑफ, वो लोग बहुत ही फ़ख्र करते हैं थोड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर, एंड आर्टिस्ट मतलब कि जो भी काम करने वाले हैं पिक्चर का, उन लोगों के बारे में जो पिछले गुजरे हुए लोग हैं उन पर बहुत फ़ख्र करते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा काम करे थे, वो बहुत अच्छे पिक्चर बनाए थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक देते थे, बहुत अच्छा गाते थे, इस तरीके से बोल के वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जो तेलुगु फिल्मों के चाहने वाले हैं। सावित्री इज़ वन सच प्रेस्टिजियस आर्टिस्ट। और सावित्री भी जो है ना ऐसे ही चाहने जाने वाले आर्टिस्ट में से, कलाकारों में से एक थी। एवर सिंस शी वॉज 8 शी एवेंस्ड इंटरेस्ट इन लर्निंग डांस। एवर सिंस शी वॉज 8 मतलब जब से वो 8 साल की थी, सिर्फ 8 साल की उम्र थी, जब ही से जो है सो शी एवेंस्ड मतलब कि दिखलाना, बताना, बहुत ही इंटरेस्ट बताना किसी चीज़ की तरफ, उसको बोलते हैं एवेंस्ड।
मतलब कि सफाई से किसी चीज़ का मुजाहरा करना। क्या मुजाहरा करने थे? इंटरेस्ट का। क्या में था इंटरेस्ट? वो डांस करने में, इन लर्निंग डांस, डांस सीखने में था। लेटर शी एसोसिएटेड हरसेल्फ विद द थिएटर, बाद में क्या करें उन्होंने अपने आप को थिएटर से जोड़ लिए। एसोसिएट करना मतलब कि जोड़ना किसी थिएटर से। अब ये थिएटर क्या है? थिएटर वो जगह नहीं होती है जो अपन बोलते हैं ना सिनेमा थिएटर, वो पिक्चर हॉल को नहीं बोलते थिएटर। यहाँ पे थिएटर का मीनिंग है वो ड्रामा जहाँ पे करते थे ना लोग, जो आके स्टेजों पे खड़े के पर्सनली जो प्ले करते थे या जो डांस करते थे, ये उसको बोलते हैं, वो जगह को जहाँ पर ये सब पर्सनली दिखाया जाता है वो होता था थिएटर। शी फॉर्म्ड ए थिएटर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और वो ख़ुद भी अपना एक थिएटर बनाए थे। शी हैड लिटिल डिफ़िकल्टी इन एंटरिंग द फिल्म फील्ड, फिल्म में आने के लिए, उनको फिल्मों में काम करने के लिए थोड़ी मुश्किलें हुई। When Savitri was 12, she was offered a role in the film Agni Pariksha, but was finally dropped as she looked too young for the role. तो जब सावित्री सिर्फ 12 साल की थी, 12 ईयर्स की थी, जाहिर सी बात है बाहर 12 साल की एक बच्ची ही लगती है, उनको एक रोल मिला था, मेन रोल मिला था, ऑफर्ड ए रोल इन द फिल्म अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा बोल तो देखो, अग्नि परीक्षा एक तेलुगु वर्ड है या हिंदी वर्ड भी यही हो सकता है, हिंदी में भी अग्नि परीक्षा ही बोलते हैं। अग्नि मतलब कि मालूम है आप लोगों को, फायर या फ्लेम्स, आग, और परीक्षा मतलब कि टेस्ट। मतलब कि उस ज़माने में क्या होता, अग्नि परीक्षा मतलब कि कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट जो रहता है उसको पर्टिकुलरली अग्नि परीक्षा बोल के देते हैं। अग्नि परीक्षा का कॉन्सेप्ट जो है ये हमको तेलुगु कल्चर के हिसाब से देखें तो रामायण से मिलता है। जब सीता को रावण लेके जाता और कई सालों तक जब सीता रावण के साथ रहती, फिर पलट के जब आते ये लोग, रावण को ख़त्म करके जब सीता को लेता, तो सीता की एक प्योरिटी को प्रूव करने के लिए एक अग्नि परीक्षा मतलब कि आग लगाते, वो आग में से सीता चल के आना, अगर वो प्योर है तो उसको कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से ये सीता का परीक्षा मतलब कि टेस्ट हुआ था, और वो आग में से अच्छे से चल के आई और उसको कुछ भी नहीं हुआ बोल के सब उनकी किताबों के मुताबिक लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आग लगा के उसमें से ही पास करके अग्नि परीक्षा, नहीं। जब बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब हम ये करें या वो करें, वो भी एक अग्नि परीक्षा है। मुश्किल टेस्ट को भी, मुश्किल इम्तिहान भी जब हो जाता है हमको, इम्तिहान मतलब कि आपका लिखने वाला इम्तिहान की बात नहीं, हालात ऐसे मुश्किल आते हैं कि हम कैसे करें, तो वो भी एक इंसान के लिए एक अग्नि परीक्षा के जैसा होता है। बट वॉज फाइनली ड्रॉप, तो वो पिक्चर का नाम था अग्नि परीक्षा, जो मैं आप लोगों को अग्नि परीक्षा का इतना बड़ा ये दी डेफिनेशन दी या समझाई, ये इनफैक्ट एक पिक्चर का नाम है अग्नि परीक्षा। उसमें इनको मेन रोल मिला था, लेकिन फिर क्या करें, इनको निकाल दिए। ड्रॉप्ड मतलब कि निकाल दिए वहाँ से, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची बिल्कुल बच्ची ही लगती है, ठीक है, और एक बड़ी औरत के रोल में उनको लेना सही सूट नहीं करने थे वो, इसलिए उनको निकाल दे के एक दूसरा छोटा सा रोल दे दिया उनको, विच वॉज नॉट सो, हाँ, शी लुक टू यंग फॉर द रोल, क्योंकि वो जो रोल था उसके लिए उन्होंने बहुत छोटे दिख रहे थे। शी वॉज गिवन ए सॉन्ग सीक्वेंस रानंटे राने रानू इन पाताला भैरवी। अब ये पाताला भैरवी भी जी एक पिक्चर का नाम है, तेलुगु पिक्चर का नाम है पाताला भैरवी, बल्कि उसमें उनको एक गाना दिए थे पर्टिकुलरली। उसका गाने के बोल क्या थे यहाँ पर, रानंटे राने रानू। तो मैं आप लोगों को ये वर्ड का भी मीनिंग बता देती हूँ, ये तेलुगु वर्ड है रानंटे, रानू, रानू बोलते रा बोलते क्या है आओ, रानू बोलते नहीं आते, रानंटे बोलते नहीं आती बोले तो, अंटे अनडम, अंटे बोलते बोलना, नहीं आती बोले तो, राने रानू नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं आती, नहीं आती बोलते हरगिज़ नहीं आती। इसका मतलब ये होता है जैसे कि तीनन अंटे तीनने तीननु, नहीं खाती बोलते हरगिज़ नहीं खाती, ठीक है। अभी दूसरा वर्ड लेते, చెయ్యన్ అంటే చెయ్యనే చెయ్యను, చెయ్యन अंटे बोलते नहीं करती हूँ, बोले तो नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ये वर्ड्स ऐसा मिलके आते हैं, मतलब कि एक ज़िद बता रहा है ये बात में क्या है, एक ज़िद है। नहीं करते बोलते नहीं करते, नहीं खाते बोलते नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या है, रान अंटे राने नारायण, नहीं आते बोलते नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं आते। तो ये गाने के बोल थे, वो गाना जो है सो सावित्री पे फिल्माया गया। कौन से पिक्चर था वो, पाताला भैरवी में दिया गया था उनको। सावित्री's पार्ट इन इट वॉज ब्रीफ।
और ये पिक्चर में सावित्री का जो रोल था बहुत ही थोड़ा था, ब्रीफ मतलब कि छोटा सा था, बट द इफेक्ट ऑफ हर परफॉर्मेंस वॉज कंसिडरेबल। लेकिन जो असर हुआ उनके अदाकारी का वो जो बहुत सराहनीय था, मतलब कि लोग बहुत तारीफ़ करे, कंसिडर करे, यानी कि वाह क्या एक्टिंग है ये बच्ची की बोल के उनको, हालांकि रोल बहुत छोटा था फिर भी उनकी बहुत तारीफ़ हुई उसमें। हर एक्सप्रेशंस वेर ब्यूटीफुल, जो एक्सप्रेशंस थे, एक्सप्रेशंस मतलब कि जो एक्सप्रेस करते हैं वो फीलिंग्स को, गाना गाते हुए जो गाने में जो भी उनकी अदाकारी में जो एक्सप्रेशन रहते थे, मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने उसको बताते थे वो जो है बड़ा खूबसूरत था गाते। ए लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स रिकग्नाइज्ड ए पोटेंशियल आर्टिस्ट इन हर। और जब वो पिक्चर देखे तो बहुत सारे पिक्चर बनाने वाले फिल्म मेकर्स जो भी पिक्चर बनाते थे ना, वो लोग देखे कि ये लड़की के अंदर पोटेंशियल, मतलब कि पूरा जो कुछ भी एक आर्टिस्ट, एक एक्टर के अंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मौजूद है, ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। As a result, she was elevated to the role of a heroine by the noted director L.V. Prasad in the film Samsaram 1950। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसमें जो देखे ये लोग हम क्या में पाताला भैरवी में जो देखे थोड़ा सा रोल था, लेकिन इतना अच्छा इम्प्रेसिव रोल था, वो इतनी अच्छी तरीके से करी वो बच्ची पूरी एक्टिंग कि उसके नतीजे में जो है सो एल वी प्रसाद बोल के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है नोटेड डायरेक्टर मतलब कि जाने माने डायरेक्टर एल वी प्रसाद, उनकी बनाई हुई फिल्म उसका नाम था संसारम। संसारम का मतलब होता है दुनिया, ठीक है। उसमें वो कब बनी थी, 1950 में बनी गई। उसमें जो है सो ये सावित्री को मेन लीड रोल यानी कि हीरोइन का रोल दिया गया। ऑन द सेट्स मतलब कि जो फिल्म की शूटिंग होती है, वो जो जगह होती है उसको सेट्स बोलते हैं। शी वॉज नर्वस, वो नर्वस हुआ करती थी। नर्वस मतलब आप लोगों को मालूम है ना, नर्वस मतलब कि हैबती या डरी हुई ऐसी रहती थी। शी हैड टू रिपीट मेनी टेक्स एंड दिस प्रूव्ड ए सेटबैक फॉर हर। अब इससे क्या हुआ, तो सेट पे जब भी एक्टिंग करने जाते थे तो बहुत नर्वस हो जाते थे, बहुत खौफ में होते थे उन्होंने, यानी कि इतने कंफ्यूज भी रहते थे और डरे हुए रहते थे कि एक शूट के लिए कई बार जो है सो बार बार दोहराना पड़ता था। उनकी हैबत में और ये डर में उन्होंने सही तरीके से नहीं कर सकते थे, तो कई बार जो है सो उसको फिर से करना ऐसा पड़ता था, जो उनके लिए एक सेटबैक बना। सेटबैक मतलब कि हीरोइन के रोल से हटा देना पड़ता, पीछे को लेके जाना, उसको बोलते हैं सेटबैक। द रोल वॉज गिवन टू समवन एल्स एंड शी वॉज गिवन ए स्मॉल रोल ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह से क्या हुआ, उनको जो है सो वो मेन रोल से हटा के वो रोल जो है किसी और को दे के इनको एक छोटा सा रोल दे दिए फिर वो पिक्चर में, जो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट था, ज़्यादा अहम रोल नहीं था, बस क्या बोलते पुराने निकाले जैसा उनका दिल रखने के लिए बोल के थोड़ा छोटा बहुत रोल उनको दे दिए। इन द फिल्म देवदासु, अब ये पिक्चर में कौन सा पिक्चर की बात कर रहे हैं, देवदास। कब बनी थी ये, 1953 में बनी थी, 1953 में। वन ऑफ द बेस्ट पिक्चराइजेशंस, वो बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बेस्ट पिक्चर थी, किसकी थी वो, ऑफ शरत चंद्र चटर्जी नॉवल देवदास। ये पिक्चर कैसे से बना था, शरत चंद्र की एक नावल थी, उसका नाम था देवदास। जो नावल बोलते बड़े बड़े कहानियाँ जो होते हैं उसमें उसको बोलते हैं नावल। तो वो नावल को लेके ये देवदास पिक्चर बनी गई थी और ये नावल लिखी हुई थी शरत चंद्र चटर्जी से। पार्वती कम्स अलाइव इन सावित्री, तो उसमें का एक रोल था पार्वती बोल के, उसको वो रोल जो है सावित्री को दिया गया। शी कम्स अलाइव मतलब कि बिल्कुल वो रोल को उन्होंने एक जिंदा कर दिया अपने में। सावित्री जो एक्टिंग करे ना उसके रोल में, तो ऐसा दिखा जैसे पार्वती खुद जिंदा होके आई है उसमें। द यंग पार्वती विथ कर्ली हेयर, ए लॉक ऑफ हेयर स्ट्रेइंग टू हर फोरहेड, द लार्ज राउंड ब्लैकबेरी आइज लुकिंग आउट फ्रॉम एन इनोसेंट फेस लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रिंट इन द माइंड्स ऑफ ऑल सिनी लवर्स। अब देखो यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है सावित्री के बारे में कि उन्होंने कैसे थे, पार्वती के रोल में उनको कैसे बताया गया। द यंग पार्वती मतलब कि उन्होंने एज में बहुत ही कम थे जब भी। विथ कर्ली हेयर्स, बाल कैसे थे, कर्ली मतलब कि घुंघरू वाले बाल।
ए लॉक ऑफ हेयर स्ट्रेइंग टू हर फॉरहेड। और जब क्या पुराने ज़माने के पिक्चरों में अक्सर हीरोइनों को कैसे बाल जो है ऐसा पेशानी पे ऐसा छल्ले के जैसा बना के, और छल्ला जो बनता है ना उसको बोलते हैं लॉक, उसको जो है ऐसा पेशानी पे ला के इधर उधर फिरते रहता था, वो हवा जैसा आती थी वैसे हटते रहता था। आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं इनके। देखो यहाँ पर ये पेशानी पे दिख रहा है, ये बाल ऐसा आके, इसको बोलते हैं लॉक ऑफ हेयर स्टेइंग। मतलब कि इधर उधर, बस कोई मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं, जिधर वाले उधर फिर पेशानी पे हिलते रहता था। द लार्ज राउंड ब्लैकबेरी आइस, इनकी आँखों को कैसे बता रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ब्लैकबेरी मतलब कि शहतूत बोल सकते हैं। तो उस कैसे थे वो, लार्ज बड़े बड़े और गोल गोल आँख थे इनके। और ये आँखें क्या कर रहे थे, एक इनोसेंट, एक मासूम चेहरे में से ये आँखें बाहर देख रही थी। इनोसेंट मतलब के मासूम। लेफ्ट एंड, और ये सारा जो सिचुएशन था उनके चेहरे का, वो घुंघरू वाले बाल और बाल की एक लट जो है पेशानी पे, और गोल गोल बड़ी बड़ी काली काली आँखें, एक मासूम सा चेहरा, ये सब जो है ना इन लोगों के दिलों पे कैसा इनडेलिबल इम्प्रिंट, एक ऐसा छाप छोड़ा जो कभी भी मिटा नहीं सकते थे लोगों के दिमागों पे। इम्प्रिंट इन द माइंड्स ऑफ ऑल सिनी लवर्स, पिक्चरों के चाहने वालों पे, फिल्मों के चाहने वालों के दिमागों पे एक ऐसा छाप छोड़ दिया जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था। इनका ये इमेज, जो घुंघरू वाले बाल और ये जो पूरा इमेज अपन अभी बोले थे, ये पूरा देखने वालों के दिमागों पे ऐसे बैठ गया जो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। She portrayed Devada's love and the role of a rich man's wife marvelously. और ये इस पिक्चर में इन्हों एक कैसे बताए अपने आप को, जो है एक देवदास का जो लव, देवदास जिसको चाहता था वो भी बने, और एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी का रोल बहुत ही खूबसूरती से, मार्वलसली मतलब कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा करे थे। सावित्री लेफ्ट हर मार्क इन दिस एवरग्रीन तेलुगु क्लासिक। अब यहाँ पर सावित्री लेफ्ट हर मार्क मतलब कि एक पहचान बना ली उन्होंने इस पिक्चर में। एवरग्रीन मतलब कि हमेशा देखी जाने वाली पिक्चर। बस पिक्चर हिंदी में भी ऐसे है, हिंदी पिक्चरों में भी ऐसे है जो बहुत पुराने हैं लेकिन फिर भी आज भी लोग देखते हैं उसको, तो ऐसे पिक्चरों को बोलते हैं एवरग्रीन पिक्चर्स। एवरग्रीन मतलब कि कभी भी ये पुराने हो गए बोल के पेंडिंग में पड़ने वाले नहीं होते, जो हमेशा चलते रहते, हमेशा हरे भरे रहते, हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। जिंदा मतलब हमेशा जो लोग हर जनरेशन में देखने जाने वाले पिक्चरों को बोलते हैं एवरग्रीन मूवीज़। सावित्री एस्टैब्लिश्ड हर क्रेडेंशियल्स विथ अर्धांगी 1955। अब यहाँ पर सावित्री एस्टैब्लिश मतलब कि कायम करना, क्या कायम करें, हर क्रेडेंशियल्स के मतलब अपनी शनाख्त, अपनी पहचान कैसे कायम करें उन्होंने, विथ अर्धांगी मतलब कि पर्टिकुलरली ये अर्धांगी का वर्ड जो होता है वाइफ के लिए बोला जाता है। उसको कब बनी थी ये पिक्चर, 1955 में बनी थी, और इसमें काम करके उन्होंने एक अपने आप की पहचान दे दी है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। She gave an exceptionally brilliant performance as a woman forced to marry a mentally retarded person, ANR। तो यहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस था ये एक्सेप्शनली था। एक्सेप्शनल मतलब कि आपकी गैर मामूली बोल सकते हैं। यहाँ पर एक गैर मामूली परफॉर्मेंस था, इसमें उनकी अदाकारी थी। क्या था उसमें उनको करने का, परफॉर्मेंस एज ए वुमेन, एक औरत जिसको फोर्स करते हैं कि एक मेंटली रिटार्डेड आदमी से शादी करे। मेंटली रिटार्डेड मतलब कि जो दिमाग से सही नहीं रहता है आदमी, ऐसे आदमी से शादी करने पे इनको मजबूर किया गया इस पिक्चर में। मतलब कि पिक्चर की कहानी में ऐसा था कि एक ऐसा शख्स है जिसको सही दिमाग काम नहीं करता, रिटार्डेड है। रिटार्डेड का मतलब वही है जो नॉर्मल नहीं होते हैं दिमागी हालत से, ऐसे लोगों को बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, अगर आप लोगों को वो समझना है सही तो ये आप लोग मतलब कि एक दिमागी पागल नहीं बोल सकते, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करता दिमाग जो नॉर्मल लोगों का एज के हिसाब से जैसा बढ़ते रहते जो करते वैसा नहीं रहता। जिसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, ये छोटे बच्चों जैसा करता है, या कुछ अजीब हरकतें करते हैं जो अब नॉर्मल बोल सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, वैसे इंसान से इनको शादी करने पे फोर्स किया जाता है इस पिक्चर की कहानी में। ठीक है, रिटार्डेड पर्सन वो कौन थे, ANR का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर अक्किनेनी नागेश्वर राव है। ठीक है,
A for Akineni, N for Nageshwar, R for Rao। तो वो उनसे भी शादी करने की ये कहानी में है। जो पिक्चर है ना अर्धांगी, अर्धांगी मतलब के बीवी, उसमें ये जो है सो उनको अक्किनेनी नागेश्वर राव उसमें जो रोल कर रहे थे वो था एक मेंटली रिटार्डेड आदमी का था, और उससे शादी करने के लिए इनको वहाँ पर मजबूर किया जाता। She nurses him back to health. She also teaches a lesson to her in-laws who conspire against her husband. तो यहाँ पर सावित्री जो रोल प्ले कर रहे थे एक रिटार्डेड आदमी से शादी करने की, तो वो शादी होती है। फिर उसके बाद में उन्होंने वो आदमी की इतनी देखभाल करते हैं, नर्सेस मतलब के उनकी इतनी अच्छी देखभाल करते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं, उनको सही दिमाग काम करे जैसा, उनको पूरा एक नर्स की तरह उनकी देखभाल करके उनको सही इंसान बनाते हैं, सही दिमाग काम करे जैसा समझाते हैं उनका। और उतना ही नहीं करते बल्कि उसके साथ साथ उनके जो ससुराल वाले थे, जो इनके शौहर के, इनके हस्बैंड ANR के ख़िलाफ़ में जो साजिश कॉन्स्पायर मतलब के साजिश करना जो कर रहे थे ना, उसके भी ख़िलाफ़ जो है सो नो वो ससुराल वालों को एक सबक सिखाते हैं। सावित्री कैप्चर्ड द ऑडियंसेस विथ हर चार्म एंड मैग्निफिसेंट एक्टिंग। अब यहाँ पर क्या है ये सेंटेंस देखिए, सावित्री कैप्चर मतलब कि सावित्री जो है उनका कब्ज़ा कर लेना। कैप्चर मतलब कि किसी पे कब्ज़ा करना। क्या पे कब्ज़ा करे? द ऑडियंसेस, देखने वालों पे, देखने वालों के दिमागों पे, दिलों पे। कैसे? अपना जो खूबसूरती थी उनकी उससे और एक अच्छी सी अदाकारी के ज़रिए लोगों के दिलों पे अपना कब्ज़ा कर लिए थे। शी वॉज एबल टू कन्वे ए वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स थ्रू हर एक्सप्रेसिव आइज़। और उन्होंने ज़्यादातर एक्टिंग में क्या करते थे, अपने आँखों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। हर एक फीलिंग को उन्होंने अपने आँखों के ज़रिए से लोगों को बताते थे। ये बहुत ही अच्छा आर्ट था पर्टिकुलरली उनके पास, जो उन्होंने कोई भी हालत रहो, कोई भी फीलिंग रहो, आँखों के ज़रिए बताते थे। अब देखिए यहाँ पर कौन से फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। हर मिस्चीवस लुक, पहले एक शरारती नज़र, मतलब कि आँखों से शरारत करते वक्त जो आँख करते ना वो एक एक्सप्रेशन देते थे। इट कैप्टिवेट्स एनीवन, जो शरारत से देखते थे ना वो हर एक के दिलों को कैद कर लेता था अपने में। द लुक ऑफ फेक एंगर प्रोवोक्स, अब जो झूठा गुस्सा बताते थे ना वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था। द लुक फिल्ड विथ रियल एंगर पियर्सेस द हार्ट, और जब सही भी उनको गुस्सा आता था, जो वो गुस्से की नज़र से सच्ची गुस्से के नज़र से जब देखते थे तो लोगों के दिलों में चुभते थे वो। पियर्सेस मतलब कि चुभना। द लुक ऑफ पैशन वाइल वेटिंग फॉर हर लवर, जब अपने लवर का इंतज़ार करते थे तो वो एक ख्वाहिश जो रहती थी वो भी उनके नज़रों से जाहिर करते थे। द पेन फील्ड लुक व्हेन हर लव फेल्स, और जब उनका जो लव था वो जब फेल हो जाता है तो जो दर्द वो महसूस करते हैं वो दर्द भी उन आँखों के ज़रिए जाहिर करते थे। द कॉन्फिडेंट लुक दैट सीम्स रेडी टू फेस एनी सिचुएशन, और उनकी नज़र में एक कॉन्फिडेंस, एक एतमाद, खुद एतमादी भी इतनी थी कि वो नज़र बताती थी जैसे भी हालात हो मैं उसको सामना करूँगी। ऑल दिस मिराइड इमोशंस आर हिडन इन हर आइज़, तो ये सारे मिराइड मतलब कि डिफरेंट अलग अलग जो एक्सप्रेशंस थे ये सारे उनकी आँखों में छुपे हुए थे। हिडन मतलब कि छुपे रहना। द डायमेंशंस आर एंडलेस एंड पेजेस कैन बी फिल्ड टू डिस्क्राइब द मैजिक स्पेल ऑफ हर आइज़। अब उनकी आँखों की जो तारीफ़ करें ना, डायमेंशंस मतलब कि आप किस किस सूरत में जाके उनकी आँखों की तारीफ़ करेंगे, बहुत ही तवील है वो कि कभी ख़त्म नहीं होती। कई पेजेस भर जाएंगे अगर उनकी आँखों की हम तारीफ़, उनके आँखों के बारे में अगर बोलना लिखना शुरू करेंगे तो कई पेजेस भर जाएंगे जो उनके जादुई आँखों के बारे में अगर हम लिखना शुरू करें। मैजिक स्पेल मतलब कि उनके आँखों में से जो जादू आता था, जादू आने का मतलब ये है कि जो जादू था उनके आँखों में। आज की क्लास में हम इतना ही स्टॉप करते हैं। ये पेज नंबर 127 के सेकंड पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है लेसन का हम अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और मेहरबानी करके रेगुलरली देखते रहिए
और इंशाल्लाह ग्रामर की क्लासेस भी मैं जल्द लेने वाली हूँ दूसरे और। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।